तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। बहुत से लोगों को इनके बारे में पता भी है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं भी है। सो आई जस्ट वांट टू spread information about that Lions Gate portal 888. So can anyone tell me the what is the meaning of portal? क्या कोई बता सकता है पोर्टल का मतलब क्या है? If you are comfortable, you can on your cameras, please, so that I can see each and every one. Am I audible, everyone? So can anyone tell me what is the meaning of portal? किसी को कुछ आइडिया है? नहीं? चलिए, पोर्टल का मतलब होता है दरवाजा। लॉयंस गेट पोर्टल मतलब यूनिवर्स का दरवाजा। जैसे कि आपको पता है कि कल है 8/8/2024, तो दैट मीन्स 8 इज डेट जो है हमारी 8 है, मंथ हमारा 8 है यानी अगस्त का। ईयर जो होता है 2 + 0 + 2 + 4 = वो भी बनता है 8, राइट? तो हमारा इसीलिए इसको बोला जाता है 888, 888 यानी डेट, मंथ और ईयर का टोटल आप देखेंगे सिंगल डिजिट में 8 ही होगा। अब एज पर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी अगर हम बात करें तो इट इज अ वेरी पावरफुल डे एंड टाइम। ये जो पोर्टल है ना, ये पोर्टल हर साल आता है जब सन ट्रांजिट करता है लियो की राशि में, जब वो ट्रांजिट होता है, ठीक है? क्योंकि 8 नंबर जो है सैटर्न का, शनि का नंबर है, तो छप्पड़ फाड़ कर देता है जो भी कुछ देता है। तो नंबर 8 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ नंबर ऑफ इन्फिनाइट abundance एंड पावर। इन्फिनाइट का आपने साइन देखा होगा ना, 8 टैरो कार्ड्स पे भी होता है, मैजिशियन पे, स्ट्रेंथ कार्ड पे इन्फिनाइट की ब्लेसिंग्स होती हैं। इन्फिनिटी का जो साइन होता है वो देखेंगे अगर आप, तो जो भी इस दिन मैनिफेस्ट करते हैं ना आप विश, चाहे इट्स रिगार्डिंग हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, तो ये बहुत शुभ दिन और शुभ समय होता है, अपनी विश को मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं। वो कैसे होती है, क्या तरीका होता है, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? इट इज सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स। अपनी विश को यूनिवर्स से आप मांग सकते हैं, जो भी आपकी विश है आप यूनिवर्स से मांग सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एक टाइम जो मैं बताऊंगी उस समय दरवाजा यूनिवर्स का खुलेगा। 2 टाइम, दिन के 2 टाइम यूनिवर्स का जो गेट है वो ओपन होगा, ठीक है? जहां से आपकी जो विश है मैनिफेस्ट हो सकती है, आप यूनिवर्स को अपनी विश के बारे में बता सकते हैं, अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। It is an alignment of 888। इस दिन कॉस्मिक स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है अपनी पीक पर होती है, एक हाई लेवल पीक पर होती है। यूनिवर्स के दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं, ठीक है? तो पोर्टल का मतलब मैंने आपको बताया, डोर होता है, दरवाजा। यूनिवर्स डोर ओपन टाइम, ये किस समय ओपन होता है? यानी कल 8 तारीख है, सुबह 8:08 AM इन द मॉर्निंग, एंड शाम को इवनिंग में 8 PM इन इवनिंग। 2 टाइम मैंने बताया था ना, दिन में 2 टाइम यूनिवर्स का जो है वो डोर ओपन होगा, उसका 2 टाइम है। इन 2 टाइमों में आपने अपनी विश रखनी है। वो कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है, एक नॉर्मल पेपर लेना है, किसी भी कलर का पेपर ले सकते हैं, लाइन वाला जिसमें रूल्ड शीट्स होती है, या प्लेन होता है, या व्हाइट होता है, कोई भी कलर का एक्सेप्ट ब्लैक। आपने पेन कौन सा कलर का लेना है? ग्रीन, ब्लू और रेड। ये 3 में से कोई भी एक कलर का पेन चूज कर सकते हैं जिसकी तरफ आपकी एनर्जी अट्रैक्ट होती है। अब आप बोलेंगे कि इस विश को कौन कौन लिख सकता है? इस विश को हर कोई लिख सकता है, चाहे वो आपका बच्चा है, वो अपने लिए खुद अपनी विश मैनिफेस्ट कर सकता है, चाहे एडल्ट्स हैं हम लोग, या कोई सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी कर सकते हैं। एवरीवन, ईच एंड एवरीवन कैन डू दिस मैनिफेस्टेशन विश।
तो आप अगर आप बोलेंगे कि मेरा बच्चा 2 साल का 1 साल का है वो नहीं कर सकता, तो आप प्रॉक्सी चैंटिंग भी कर सकते हैं। मतलब अपने बेटे या बेटी का नाम लिखकर, वो मैं आगे बताऊंगी कैसे करना है, बेटे या बेटी का नाम लिखकर भी आप उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए, उसकी स्टडीज के लिए आप विश लिख सकते हैं। टाइम मैंने आपको बता दिया, जैसे कि विश का टाइम है, एक आपको 8 बजे सुबह लिखना है, 8:08 पे, और 8:08 पे शाम को लिखना है। दोनों टाइम करेंगे तो वेल एंड गुड, अगर दोनों टाइम में से एक टाइम करेंगे तब भी चलेगा। कैमरे ऑन कर लीजिए प्लीज। दोनों टाइम में से एक टाइम अगर आप करेंगे तब भी चलेगा, बट करना जरूर है। अब अगर कोई बोलेगा मैम मैंने तो कल कर लिया, परसों तो मैं करना भूल गई, मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं सो रही थी, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये आपकी विश है, आपको मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको ही टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे आप अलार्म लगाएं, अपने कैलेंडर में डालें, वो आपको खुद करना है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आई विल जस्ट गिव यू द गाइडेंस, डेट, टाइम एंड द प्रोसीजर, कि उस विश को आपने कैसे मैनिफेस्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको, 2 टाइम बता दिए। अब ये विश जो है हमें 8 अगस्त से, यानी कल से लिखनी शुरू करनी है, दिन में 2 बार, सुबह और शाम को, 8:08 AM और 8:08 PM पे, और 12 अगस्त तक लिखनी है, सुबह 8:08 AM एंड 8:08 PM पे। हमें ये विश जो है 2 टाइम लिखनी है दिन में, और 12 अगस्त तक लिखनी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये इन्फिनिटी का साइन कैसे होता है। अब आप 3 नंबर को उल्टा लिखो और 3 नंबर को आप सीधा लिखोगे ना, तो वो अगर उसको जोड़ोगे तो 8 बन जाएगा। गुरु का नंबर होता है ना 3, जिसको न्यूमरोलॉजी आती है उसे पता है कि गुरु का नंबर होता है 3, यानी नॉलेज, विजडम का भंडार। तो उस दिन ये एनर्जीज जो है आपस में मर्ज होंगी, तो ये बहुत ही शुभ और अच्छा समय है, अच्छा दिन है अपनी किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो जब ये दोनों नंबर मिल जाते हैं तो 8 नंबर मिल जाता है, और इससे एक्सपीरियंस का भी नंबर कहा जाता है 3 नंबर। एज सिंबोलॉजी ऑफ इंफिनिटी साइन में बोलूं, नंबर 8 इज अ मनी नंबर। कहते हैं ना, शनि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे। आपने एक पेपर ले लिया किसी भी कलर का, और पेन आपको मैंने बता दिया था, उस कलर का आप पेन लेंगे, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर का कोई भी, आप स्केच पेन, पेन कुछ भी ले सकते हैं, मार्कर। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन डायरी है तो आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन डायरी नहीं है तो आप इसको पेपर पे भी सिंपली लिख सकते हैं। आपने लिखना क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ ये, अब बाकी आपने करना खुद है, क्योंकि विश जो होती है वो बहुत सारी होती है। ठीक है, तो आपको उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसे कि वो चीज आपकी पूरी हो चुकी है, आपको मिल गई है। वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज ऑन द कैमरा, प्लीज अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए। मजा नहीं आता ना फिर पढ़ाने का, फेस टू फेस एक इंटरेक्शन होता है ना, तो अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हमें अपनी विश लिखनी कैसे है। पेपर पे, जैसे आपको आपको एक घर खरीदना है, तो आप उस पे ही लिखेंगे जैसे कि आप वो घर खरीद चुके हो, मतलब आपके पास वो घर है, तो आप उसे लिखोगे प्रेजेंट टेंस में। दैट एग्जांपल दे रही हूँ मैं ये, आई एम, जैसे आप, मैं खुद लिख रही हूँ तो मैं साक्षी नहीं लिखूंगी, मैं आई एम लिखूंगी। आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल दैट आई गॉट अ न्यू हाउस इन दिल्ली, पंजाब, कश्मीर, जहां पे भी आप चाहें मैनिफेस्ट, आप जहां पे घर खरीदना चाहते हैं वहां के लिए आप उस प्लेस का नाम लिखेंगे। आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल दैट आई गॉट अ न्यू हाउस इन दिल्ली। उसके नीचे आप लिखेंगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। इसका फोन से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, और आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो आपने नीचे लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। उसके आगे आप देखेंगे मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं, वो नंबर्स क्या हैं, वो एंजल नंबर्स हैं। 1176 2190, इकट्ठा नहीं लिखना है, अलग अलग लिखना है, जैसे 1176 कॉमा, उसके बाद लिख दो 2190। और उसके आगे आपने जो साइन देख रहे हैं, जो मैं आपसे बात कर रही थी, इन्फिनिटी का साइन है, ब्लेसिंग्स का साइन, इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, एक्सट्रीम्स में कोई चीज आपको चाहिए तो उस चीज के लिए होता है। प्रचुरता का भंडार इन्फिनिटी कहलाता है।
ठीक है, आपने ऐसे एक बार लिखना है, 2 बार लिखना है, 3 बार लिखना है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। एक विश को आपने 8 बार लिखना है, 8 बार। ठीक है, सुबह लिखेंगे 8 बजकर एएम पे, 8 8 AM पे आपने 8 बार लिख लिया। शाम को आपने एग्जैक्ट अलार्म लगा लेना, 8 8 PM पे आपने दोबारा से ही लिखना है। उसी के नीचे लिखना है, आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल दैट आई गॉट अ न्यू हाउस इन दिल्ली, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, 11762190। अब बात करते हैं, ये होगी हमारी घर की एग्जाम्पल प्रॉपर्टी की बात हो गई। ठीक है, अब हमने इसको, और याद रखिएगा 8 नंबर है तो 8 टाइम्स लिखना है। अगर आप 7 बार, 5 बार, 3 बार लिखेंगे तो इट विल नॉट वर्क। उसके बाद अगर किसी ने लोन ले रखा है तो आप ऐसे लिखेंगे, आई एम ब्लेस्ड दैट ऑल माई डेट्स आर पेड ऑफ। मेरे सारे डेट्स जो है, लोन्स जो है वो पे हो चुके हैं। आप यूनिवर्स को ये लिखेंगे। उसके बाद सेम मैसेज, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, 11762190। इंफिनिटी का साइन बनाना मत भूलिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफिनिटी का साइन जरूर बनाना है 2190 के आगे। अब इस किसी को चाहिए, मनी से रिलेटेड है, सपोज करो किसी को मनी के लिए कोई विश कर रहा है, I am blessed and grateful that wealth constantly flows into my life। ठीक है, वेल्थ मेटीरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं अपनी, पैसा हो गया, इस हिसाब से आप लिखेंगे कि पैसा आपके पास कॉन्स्टेंटली फ्लो में आ रहा है। या आप ये भी लिख सकते हैं, आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल दैट वेल्थ कॉन्स्टेंटली कम्स फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शंस। चारों तरफ से पैसा आ रहा है, कम्स फ्रॉम ऑल, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों तरफ से आ रहा है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने लिखना है वही, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, 11762190 एंड इंफिनिटी सिंबल। अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, किसी का, आपके बच्चे का एग्जाम है, कहीं पे आपने कोई उसको एग्जाम देने जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, ठीक है, इस तरीके से आई, जैसे बच्चा खुद लिखेगा ये, आई एम टॉप्ड इन माई सीए एग्जाम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, 11762190 इंफिनिटी साइन। और अगर आप अपने बच्चे के लिए लिख रहे हैं, आपका बच्चा छोटा है, 3 साल का, 2 साल का है, 4 साल का है, कोई उसका एडमिशन कराना है स्कूल में, 5 साल का, वो नहीं लिख पा रहा, तो आप ये भी लिख सकते हैं, माई सन राहुल या माई सन आशा, जो भी नाम है, सॉरी माई डॉटर आशा, उसका नाम लिखना है, माई डॉटर आशा टॉप्ड सीए एग्जाम या गॉट सिलेक्टेड इन XYZ पब्लिक स्कूल, इस तरीके से। या माई सन गॉट सिलेक्टेड इन इंटरव्यू इन MNC कंपनी, या आपको पता है कि आप इंटरव्यू के लिए किस जगह पे जा रहे हैं तो आप उस कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे वही थैंक यू वाला लिखना है। अब किसी को अपनी हेल्थ के लिए करना है, हेल्थ के लिए तो वैसे जैसे मैं बताती हूँ, वैदिक स्विच वर्ड होता है अश्विना, हम लोग अश्विना चैंट करते हैं, उसको आप अपने हाथ पे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे विद ब्लू पेन, क्योंकि ब्लू कलर जो होता है वो यूनिवर्सल कलर होता है, हर किसी पे चलता है। ठीक है, तो ऐसे हम तो अश्विना अश्विना, आप ऐसे ऐसे नहीं करना, अश्विनी अश्विनी, अश्विना अश्विना, ऐसे करके आप जितना चैंट कर सकते हैं। अगर चैंट नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे अश्विना डालो, हजारों मैसेजेस मिलेंगे, वॉइस रिकॉर्डिंग मिलेगी अश्विनी का, अश्विना की, उसको सुनो, खाना बनाते हुए, कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो तो सुनो। ये एक वैदिक स्विच वर्ड था, इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस रेमेडी। अब हम हेल्थ की बात करेंगे, तो आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल दैट आई एम हेल्दी एंड हैप्पी। I am blessed and grateful that I am healthy and happy. Thank you universe, thank you universe, thank you universe, 11762190 infinity symbol। ये एग्जाम्पल बताइए, किसी भी चीज के लिए कर सकते हो, एग्जाम, हेल्थ, ब्यूटी, आई एम अ ब्यूटीफुल सोल, कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं जिस चीज के लिए भी आप विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट याद रखिएगा, पेन जो मैंने कलर बताया है उससे लिखना है, और 8 बार लिखना है सुबह और 8 बार शाम को। अगर 2 टाइम भी नहीं लिख पाए, भूल गए, तो एक टाइम तो जरूर लिखना है। अगर सुबह नहीं टाइम मिला तो रात को तो जरूर लिखना है, तभी वो चीज काम करेगी, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। अब आप बोलेंगे कि मैम हमने जिस पेपर पे लिख लिया है, अब हम उस पेपर का क्या करें, उसको फाड़ना है, उसको कहाँ रखना है, उसका एक प्रोसेस होता है, मैं आपको बताती हूँ। अब जिस पेपर पे आपने रखा है उसको आपने 13 अगस्त को, यानी उससे अगले दिन 12 अगस्त के बाद 13 अगस्त को आपने उस पेपर को जला देना है, गैस पे जला के। ठीक है, उसका मैं प्रोसीजर बता देती हूँ। बर्न दैट पेपर एंड ब्लो द एशेज इन द नेचर, ऐसे फूक मार के, जैसे आपने वो पेपर जला दिया, ठीक है, चिमटे से आपने एक पेपर पे रख दिया, उसको एक प्लेट पे रख दिया, उस पेपर को, उसकी जो एशेज होंगी ना, एशेज को अपने हाथ में लेना है और आपने नेचर में ब्लो कर देना है, ऐसे जोर से फूक मार के, ऐसे करके। अगर आप नेचर में ब्लो नहीं करना चाहते हैं तो आप
उस पेपर जो जला हुआ पेपर है उसकी जो एशेज है उसको प्लांट में भी डाल सकते हैं। अगर आपको उस पेपर को नहीं जलाना, सपोज करो आप इसे फाड़ो, उसके टुकड़े करो, ठीक है, और उसको एक प्लांट के अंदर दबा दो या रख दो, ये भी कर सकते हो। अगर आपको जलाना भी नहीं है, फाड़ना भी नहीं है, तो आप उसे अपने पास मंदिर में रख सकते हो, हमेशा के लिए मंदिर में रखो, कि जैसे सबको कहीं नजर ना आए कि आप, क्योंकि जब हम कोई विश मांगते हैं तो हम दुनिया को बताते नहीं है कि हमने क्या मैनिफेस्ट करा है ना, वो हमारी विश होती है। तो वो ऐसी जगह पे रखो मंदिर में, क्योंकि मंदिर पवित्र स्थान है, कि वो वहां पे ढक जाए, मतलब दिखे ना, पीछे रख दो किसी मूर्ति के कहीं, या आप इसको जला सकते हो, या आप इसको हाथों से फाड़ कर प्लांट में भी डाल सकते हो। डूज एंड डोंट्स फॉर दिस रेमेडी, आपको इस पेपर को फाड़ कर या इसकी एशेज को फ्लश नहीं करना है, जैसे कई चीजों में हम फ्लश कर देते हैं, इसको फ्लश नहीं करना है, इसको डस्टबिन में नहीं फेंकना है, ठीक है, इसको डस्टबिन में नहीं थ्रो करना है और ना ही फ्लश करना है, जैसे मैंने प्रोसीजर बताया है, जलाओ एशेज को, नेचर में फूंक मार के ब्लो करके उड़ा दो, नहीं तो प्लांट में फाड़ दो, इसको टुकड़े टुकड़े करके इसको प्लांट में रख दो, वो अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाएगा पेपर, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि आप सब अब आप सब अपनी फाइनेंशियल जो अबंडेंस है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं बाय राइटिंग दीज एफर्मेशंस फ्रॉम टुमारो टिल 12th ऑफ अगस्त 8 PM तक, यही टाइम है, इसी समय तक और इसी दिन तक यूनिवर्स के जो दरवाजे हैं वो आपकी मैसेज, आपकी विश के लिए ओपन है, दैट पोर्टल इज ओपन फॉर यू 8th ऑफ अगस्त से 12th ऑफ अगस्त तक के लिए। कई जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके बताते हैं, कि येलो पेपर पे इन्फिनिटी का साइन बना के उसके ऊपर अपनी विश लिख दो, नीचे नाम साइन कर दो और 3 बार फोल्ड करके अपने वॉलेट में रख लो, मंदिर में रख दो, इसका भी एक तरीका होता है, सबका अपना अलग तरीका होता है, जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे बचपन में कहते हैं ना हम बच्चों को कि बेटा लिखो और बोलो, तभी वो मेमोरी में याद रहता है और वो यूनिवर्स को भी सुनाई देता है जो आप बोल रहे हो। तो इसलिए हम लिखेंगे, बोल बोल के लिखेंगे, बोल बोल के लिखेंगे, ताकि हमारी मैसेज, अकेले लिखना जरूरी नहीं, पूरे घर को सुनाना, आप अपने हस्बैंड के लिए भी कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं, अपनी फादर मदर के लिए कर सकती है, बाय राइटिंग देयर नेम, उनका नाम लिखकर, ठीक है, माई फादर नहीं, जो फादर का नाम है वो लिखे, क्योंकि आप किसी और के लिए प्रॉक्सी चैंटिंग कर रही है ना, आप ये चीज किसी और के लिए मैनिफेस्ट कर रही है, अपने लिए करेंगी तो आई एम, किसी और के लिए करेंगी तो आप उसमें नाम लिखेंगी, उनका पर्टिकुलर नाम। तो आई होप आपको, आप ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक फोटो खींच लीजिए, फोटो ले लीजिए, फिर मैं नीचे भी कर देती हूँ कर्सर, आप नीचे से भी इसका ले सकते हैं, जो बचा हुआ पोर्शन है उसका फोटोग्राफ भी ले लीजिए। जैसे ये है, ये अफर्मेशन से कैसे करनी है आपने, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं बस, बाकी आपकी जो भी विश है वो आपको लिखनी है, कि जैसे जो काम आपका हो चुका है वो ऑलरेडी काम आपका हो गया है, इस तरीके से लिखना है, जॉब मिल गई है, घर मिल गया है, पैसा आ गया है, कहीं पे पैसा अटका है, उसके लिए लिखना है, वो लिखो, है ना। तो ऐसी चीजें आप लिख सकते हो, आप फोटो ले लीजिए। इन्फिनिटी का साइन बनाना मत भूलिएगा, एंजल नंबर लिखना मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये आप प्रोसीजर भी लिख लीजिए, इसको कैसे करना है। ले लिया सबने, फोटो खींच ली। नाउ आई एम स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, please on the camera, if you have any doubt you can ask the question or you can write it only in chat box, only one wish लिखनी है। हाँ, आप एक से ज्यादा भी विश लिख सकते हैं, जैसे ऊपर आप अपने लिए लिख रहे हैं,
उसी समय पर जब आपकी 8 बार आपने विश लिख ली, तो नीचे आप किसी और के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने फादर के लिए या अपने लिए भी दूसरी विश लिख सकते हैं। मतलब आप एक विश लिखिए, उसके नीचे आप दूसरी विश लिखिए, तीसरी विश, मिनिमम होते हैं 3 विशेस। मतलब आपको 3 विश लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं लिखनी है। एक से ज्यादा विश भी लिख सकते हैं, बट टाइम जैसे 8-8 पे शुरू करा है तो उससे लिखते ही जाना है। 8 बार लिखने के बाद किसी और के लिए लिखना है, उसका नाम लिख के, वही सब प्रोसीजर है। और वैसे भी आप लिख सकते हैं इस तरीके से। आप अनम्यूट करना चाहें तो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हो रहा है वहां से अनम्यूट? आपके यहाँ से हो रहा है? चेक करो, जस्ट से यस और नो। अगर नहीं हो रहा तो चैट बॉक्स पे लिख दो। झाड़ू क्यों मार रही है? तू कर दे बहन, बोलती हूँ मैं। ठीक है, यस, ओके। ओके, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे, अगर नहीं है तो फिर हम अपनी मीटिंग ओवर करते हैं। चैट बॉक्स में, हाँ, 8 बार लिखनी है, 8 टाइम्स, क्योंकि 8 नंबर के लिए कर रहे हैं ना हम, 888 पोर्टल है, तो 8 बार ही लिखनी है, तभी मैनिफेस्ट होगी। एनी लैंग्वेज, हिंदी, पंजाबी, तमिल, एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बट वो होना चाहिए कि जैसे वो विश आपकी पूरी हो चुकी है, आपके पास आ गई है। Any other doubt? Only for one day. No, no, you have to write it from 8th of August till 12th of August. 8 अगस्त से 12 अगस्त तक लिखनी है, 2 टाइम, सुबह 8-8 पे, शाम को 8-8 पे। फिर आप 9 तारीख को 8-8 पे करेंगे, रात को 8-8 पे करेंगे। फिर आप 10 तारीख को 8-8 पे करेंगे और शाम को 8-8 पे करेंगे। ऐसे 11 और 12 तारीख तक लिखने हैं। और वो पेपर को जो बर्न करना है, उसकी डेट है 13 अगस्त, 13 अगस्त। उस दिन उस पेपर को आपने बर्न कर देना और उसके एशेस नेचर में ब्लो कर देने। अगर आप 2 टाइम, आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो आप 1 टाइम भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज। बट जो कलर मैंने बताया है पेन का, उसी कलर से लिखना है। ब्लैक पेपर और ब्लैक पेन नहीं लेना है। जो 3 कलर बताए उनमें से कोई भी एक कलर जो आपको अट्रैक्ट करता है, उससे लिखिए। जैसे ब्लू मैंने बताया यूनिवर्सल कलर है, यू कैन राइट इट विद अ ब्लू पेन और मार्कर और स्केच पेन। एनी पेपर यू कैन टेक, A4 साइज, A3, इफ यू हैव मैनिफेस्टेशन नोटबुक, आप उसको अपने पास रख सकते हैं। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 5 दिन तक लिखनी है हमने ये, क्योंकि पोर्टल 12 तारीख के बाद बंद हो जाएगा। सो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड कनेक्टिंग विद मी। एंड हैप्पी हरियाली तीज टू ऑल द ब्यूटीफुल souls and women in this world. सो आई विल शेयर यू द रिकॉर्डिंग जिन्होंने ज्वाइन करा है। एंड आप मेरे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, अगर आपने कोई चीज मिस कर दिया है, ये लेट ज्वाइन करा है तो। गॉड ब्लेस एवरीवन, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान आपकी सारी विशेष, मनोकामनाएं पूरी करें। हैप्पी तीज, थैंक यू, सेम टू यू।